हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा गुलाम वंश खत्म हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 था। 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 13 जून 1290। 13 जून 1290। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलोखरी में। किलोखरी। जलालुद्दीन की हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, कड़क मानीपुर प्रयाग। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 12 अक्टूबर 1296। अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसप। अली तथा गुरसासप। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किस शासक ने सेना को सर्वप्रथम नगद वेतन देने की शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना की नींव डाली थी? अलाउद्दीन खिलजी। किस सल्तनत कालीन शासक के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम किसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरा जश्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 1/2 भाग। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स खम्स किसको कहा जाता था? लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति को क्या आदेश दिया? तो उसके शरीर से मांस काट लेना। खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली। खिलजी वंश के किस शासक द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर। अस्थायी सेना को संगठित करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। जमायता खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सा प्रथा शुरू किया था? तो हुलिया रखने की प्रथा। हुलिया रखने की प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो दैवी अधिकार सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? तो 1296। देवगिरी पर 1296। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रायरन की उपाधि दी थी? तो रामचंद्र देव को। किस नगर को कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? किस नगर को कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो देवगिरी को। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को।
याकूब। अलाउद्दीन किस नाम के आधिकारिक वस्तुओं की परमिट जारी करता था? तो परवाना नवीस। परवाना नवीस। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस कृति में मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी कृति तारीख फिरोज शाही से। किसके सा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? तो काकतीय वंश। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में किसका महत्वपूर्ण था? मुहतसिब सेंसर तथा नाजिर नापतौल अधिकारी था। किसको हजार दिनारी भी कहा जाता था? मलिक काफूर को। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाला में, उत्तर प्रदेश में, बदायूं के पास 1253 ईस्वी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का। तूती तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की। किसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया था? तो भारत में। सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का जनक? अमीर खुसरो। किस इतिहासकार को मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो अमीर खुसरो को। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला कवि कौन था? अमीर खुसरो। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे इतिहासकार, कवि और संगीतज्ञ। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता था, यह कथन अमीर खुसरो का है। निम्न इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? अमीर खुसरो। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने मवेशी पर भी कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 जनवरी 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कैसा संगत पसंद था? तो नग्न स्त्री पुरुष। कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर कौन आता था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किसके अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? बर्नी के अनुसार। इतिहासकार बर्नी के अनुसार। मुबारक ने किसकी उपाधि धारण किया था? तो खलीफा का। खलीफा का। मुबारक की हत्या किसने किया था? खुसरो खान। खुसरो खान। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खान। खुसरो ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खुसरो ने उपाधि धारण की थी पैगंबर के सेनापति। पैगंबर के सेनापति।
खिलजी वंश के कुछ शासकों को क्रमवार। तो पहला भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, चौथा खुसरो खां। खुसरो खां। गुलाम वंश के शासक कौन कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना, मौजूद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, अजीजुद्दीन बैकुबाद या लास्ट तैमूर। खिलजी के अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पर दीवान रियासत। दीवान रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को संचालित करता था। शाहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद मुन्नहियान व गुप्त सूचना प्राप्त करता था। और इस तरह से हमारा खिलजी वंश। थैंक यू सो मच।